TD Morley brings you the amazing book Lockdown, We Didn't Start the Fire. Based on the song We Didn't Start the Fire by Billy Joel, the American singer-songwriter whose epic song was #1 hit in USA in 1989. This had intrigued the author for a long time. Lockdown compelled him to return to the manuscript he started some time ago. The appeal and very unique lyrics tempted him to readapt the whole framework of the melody and turn it into a book form. The book also includes references to experience of lockdown and a chronological index of the period. The content is so variable and adaptable. Rhythmically, it fluctuates here, there, and everywhere. It's a mild form of protestation. It's a declaration. It's a reflection. It's an investigation. It's an emotional cry for peace, for unity, for change. Get it now on Amazon.com. Lockdown, We Didn't Start the Fire. Read now by TD Morley. The Arabian Nights. जादूगर का खतरनाक खेल। उधर वो जादूगर जो अलादीन का नकली चचा बना था तथा अलादीन को गुफा में बंद करके भाग गया था, दरअसल अफ्रीका का खतरनाक जादूगर था। वो ये सोचकर चुपचाप बैठा था कि अलादीन तो अब तक गुफा में दफन होकर मर खप गया होगा, क्योंकि वो कभी भी उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता। अलादीन की वजह से उसकी योजना सफल न हो सकी, परंतु उसने अलादीन को गुफा में कैद कर दिया था। वो इसी बात से संतुष्ट था, अतः उसने कभी उसे और ध्यान नहीं दिया। एक दिन उस जादूगर ने यूं ही सोचा कि देखो भला अब अलादीन का गुफा में बंद रहकर क्या हाल है, जिंदा भी है या मर खप गया है। जादूगर ने अपनी जादू से अलादीन को देखा। अलादीन इस समय शहजादी नूर महल के साथ अपने महल में मौज मस्ती कर रहा था। अलादीन की टाट बाट देखकर जादूगर जल भुनकर कोयला हो गया। वो तो ये सोच रहा था कि अलादीन अब तक गुफा में बंद होकर गुफा में ही मर चुका होगा, परंतु ये तो मामला ही उल्टा है। अलादीन तो एक शहजादी के साथ महल में बैठा मौज मस्ती कर रहा है। जादूगर जानता था कि अलादीन आवारा है और फटेहाल लड़का है। उसकी योजना असफल करके अलादीन खुद किसी बादशाह की तरह मौज मस्ती करे या बात, ये जादूगर को गवारा न थी। उसने उसी पल अलादीन से बदला लेने का निर्णय लिया और अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर हवाई मार्ग से अलादीन से बदला लेने के लिए वो पहुंच गया। जादुई घोड़े पर सवार होकर वो बहुत तेज गति से अलादीन के महल की तरफ पहुंचा। जादुई घोड़े की गति इतनी तेज थी कि जादूगर कुछ ही घंटे में अफगानिस्तान पहुंच गया। वहाँ उसने एक सराय 10 दिन के लिए किराए पर लिए। वहाँ रहकर अलादीन से बदला लेने के लिए नई नई तरकीबें बनाने लगा। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि 10 दिन में वो अपना काम पूरा करेगा। अलादीन की ख्याति चारों ओर थी। जादूगर को अलादीन का इतना धनी तथा रुतबेदार होना आँख में खटकने लगा। उधर अलादीन अपनी दयालुता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी दिनचर्या थी कि वो रोज़ सुबह अपने शानदार रथ पर सवार होकर शहर के लिए निकलता तथा जो भी व्यक्ति उसे मिलता वो दिल खोल कर उसे दान दक्षिणा में अशरफिया लुटा देता। पूरे दिन वो इसी तरह दोनों हाथों से धन लुटाता और गरीबों की मदद करता। अलादीन ने शहर में लोगों को अनेक स्थानों पर सराय, विद्या खाने इत्यादि बनवाते, जिससे कि गरीब लोग उससे फ़ायदा उठा सके। अनेक स्थानों पर उसने कुएं भी खुदवाए। जो भी व्यक्ति परेशान हाल में अपनी परेशानी लेकर अलादीन के पास जाता, अलादीन उसी क्षण उसकी परेशानी दूर कर देता। अपनी इसी आदत के कारण अलादीन पूरे अफगानिस्तान में प्रसिद्ध हो चुका था तथा आम जनता का चाहता बन चुका था। चूँकि अलादीन को अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, अतः वो पूरी मौज मस्ती में रहता था। दिन भर गरीबों की मदद करता था। कभी कभी वो शिकार करने जाता था तो कभी सैर करने जाता था।
एक दिन अलादीन की इच्छा शिकार करने के लिए हुई। उसने शहजादी को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं शिकार खेलने जाऊं। अगर तुम अनुमति दो तो मैं चला जाऊं, नहीं दोगी तो तुम्हारी जुल्फों में कैद होकर यही पड़ा रहूंगा। शहजादी ने शौक़े भरे मुस्कान से कहा, यदि आपकी इच्छा है तो शिकार खेलने जाओ। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, आपको भला कौन रोक सकता है। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि शिकार खेलकर आप जल्दी लौट आइए, वरना इस महल में आपके बिना मेरा एक पल भी दिल नहीं लगेगा। आगे बढ़कर अलादीन ने शहजादी नूर महल को अलादीन ने शहजादी को गले लगाया और बोला, घबराओ मत मेरी प्यारी शहजादी, मैं तो खुद भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अतः मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगा और लौटकर तुम्हारे कोमल बहाव में कैद हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अलादीन अपने घोड़े पर सवार होकर सभी साजो सामान सहित शिकार के लिए रवाना हो गया। इधर अलादीन शिकार के लिए रवाना हुआ, उधर जादूगर ने जादू के बल पर जान लिया कि इस समय अलादीन शिकार पर जा रहा है। महल में शहजादी अकेली होगी। जादूगर को तो इसी समय की प्रतीक्षा करते हुए जादूगर के बल पर उसने ये भी पता लगा लिया कि जादुई चिराग इस वक्त महल के कमरे में रखी है, वो भी एक अलमारी में बंद। चिराग की स्थिति जानने के बाद जादूगर उसे प्राप्त करने के विषय में सोचने लगा। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वो तुरंत बाजार पहुंचा और बाजार से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे चिराग खरीद लिया। उसके बाद उसने फेरी वाले को भेष बनाया और चिरागों को एक टोकरी में रखकर सीधे अलादीन के महल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आवाज़ लगाई, चिराग ले लो, चिराग, पुराने चिराग से नया चिराग बदल लो, घर का पुराना चिराग लाओ और नया चमचमाता चिराग ले जाओ। वो बार बार यही आवाज़ लगाता रहा। वो चाहता था कि शहजादी उसकी आवाज़ सुने तथा बाहर आए। शहजादी नूर महल तक तो उसकी आवाज़ ना पहुंच सकी, परंतु महल की एक नौकरानी ने उसे आवाज़ सुनी। वो तुरंत शहजादी के पास पहुंचकर बोली, शहजादी, आप कहती थी कि इस दुनिया में अब सभी बुद्धिमान ही हैं, परंतु मैं कहती हूँ कि दुनिया में अब भी मूर्खों की भी कोई कमी नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर सकती हो? शहजादी ने पूछा। बाहर एक मूर्ख फेरी वाला चिल्ला रहा है, नौकरानी बोली। कह रहा है कि पुराने चिराग के बदले में एकदम नया चिराग लो। आप भी बताइए, क्या वो फेरी वाला मूर्ख नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे विश्वास नहीं करती। शहजादी भी हैरान थी। अगर आप मेरी बात का विश्वास न करें तो न सही, परंतु एक बार उसकी आवाज ध्यान से सुने। उसी समय बाहर से जादूगर चिल्लाया, पुराने चिराग दो और नए चिराग लो। शहजादी आश्चर्यचकित रह गई। वो बोली, तेरी बात तो सच निकली। एक काम करते हैं, इस फेरी वाले की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा? वो कैसे? नौकरानी ने कहा। उस अलमारी में अंदर एक पुराना चिराग पड़ा है। शहजादी बोली, तो उसे ले जा और बदले में नया चिराग लिया। नौकरानी ने तुरंत अलमारी से चिराग निकाला और फेरी वाले के पास पहुंच गई। फेरी वाला बना जादूगर तो इसी क्षण के लिए रुका था। नौकरानी के हाथ में चिराग देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो इस चिराग को लाखों पहचान सकता था। उसने तुरंत नौकरानी के हाथ से जादू चिराग लिया और उससे एक नया चिराग दे दिया। नौकरानी चिराग लेकर खुशी से झूमती हुई शहजादी के पास पहुंची और बोली, ये देखिए शहजादी, ये देखिए, उस मूर्ख फेरी वाले ने उस पुराने चिराग को बदल
दिया और मुझे एक नया चिराग दे दिया। खुशी खुशी उसने मुझे एक नया चिराग दे दिया। शहजादी भी नए चिराग को देखकर प्रसन्न थी। वो भी उस फेरी वाले की मूर्खता पर हंसने लगी। फिर शहजादी ने वो नया चिराग उसी अलमारी में रख दिया जिसमें अलादीन ने जादुई चिराग रखा हुआ था। उधर वो जादूगर जादुई चिराग पाकर बहुत प्रसन्न था। वो चिराग लेकर सीधा सराय पहुंचा। सराय पहुंचते ही उसने चिराग घिसा। चिराग घिसते तत्काल चिराग के बाहर चिन्ह प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? क्या तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, जिसके पास ये चिराग रहता है मैं उसका गुलाम हूँ। पहले ये अलादीन के पास था तो मैं अलादीन का गुलाम था। अब ये चिराग आपके पास है तो मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझे कोई भी हुक्म दे सकते हैं, उसे मैं पूरा करूँगा। ये सुनकर जादूगर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो जिनसे बोला, ठीक है, फिर तुम अलादीन का महल उठाकर अभी इसी समय मेरे घर अफ्रीका ले चलो। जादूगर तुरंत अलादीन के महल में पहुंचा। फाटक पे पहुंच गया। जिन जमीन के अंदर घुस गया और अलादीन के महल को अपने एक उंगली पर उठाकर अफ्रीका ले उड़ चला। अफ्रीका पहुंचने में जिन को कुछ समय लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शहजादी को इसका आभा तक नहीं लगा। वो नहीं जानती थी कि अब वो अफ़गानिस्तान से हज़ारों फीट दूर अफ्रीका में पहुंच गई है। शहजादी तो अपने कमरे में पलंग पर बैठी थी। उसके साथ अलादीन की तस्वीर को निहार रही थी। वो अलादीन को लौटने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। बाहर दरवाज़ा भी उसने खुला छोड़ दिया था क्योंकि इस महल में किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने की सख्त मनाही थी। अचानक एक भयानक शक्ल का व्यक्ति अंदर आया। शहजादी ने आहट सुनकर उधर देखा। उसने सोचा कि शायद उसका हमदम अलादीन शिकार से लौट आया, परंतु दरवाजे पर भयानक शक्ल की व्यक्ति देखकर वो क्रोधित हो उठी और क्रोध से उस व्यक्ति को चपाट कर कहा, कौन गुस्ताख है तू जो बिना हमारी आज्ञा के हमारे कमरे में चला आया? जादूगर बेशर्मी के साथ ठाके लगाता हुआ बोला, मैं तुम्हारा बहुत पुराना आशिक हूँ शहजादी। दोस्तों, ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 9। अगला एपिसोड जल्दी हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए, createyourEars.in।